मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि जिस दिन विज्ञान अपनी शिखर पे पहुँचेगा उस दिन देखेगा अध्यात्म पहले से बैठा है। So one thing that you have achieved so many things and you travel and your schedule is hectic and so many people inviting you. So how do you manage to stay humble, right? Because people know you for your simplicity and very grounded person you are in spite of so much success. So many time I feel that we often talk about how to handle failure, right? Lot of people talk about how to handle failure. बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हाउ टू हैंडल सक्सेस. तो बहुत से लोगों को सक्सेस भी हैंडल करनी नहीं आती है. दे बिकम सक्सेसफुल, दे कैन नॉट हैंडल सक्सेस. सो व्हाट यू हैव टू से, आप क्या इनर कॉन्वर्सेशंस करते हैं, आप क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है दैट यू आर स्टिल ग्राउंडेड, यू स्टिल वांट टू अचीव मोर. सो हाउ पीपल कैन हैंडल देयर सक्सेस. सो ये स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस पे थोड़ा चला जाता है. तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और स्टार्ट में आपने कहा तो मेरा जो फेवरेट भजन है दैट इज़ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. तो मुझे ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है मेरा मेरे सक्सेस को लेकर, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि मुझे जो भी मिल रहा है वो पूरी तरीके से मेरी वजह से नहीं है. और मुझे ये आई डोंट नो मुझे किसी और के लिए बात बोलनी भी चाहिए कि नहीं, बट मैं अपना एक थॉट प्रोसेस लेके चलती हूँ. मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे बेहतर एक और नहीं है. हर किसी से बेहतर कोई और है. हो सकता है उसको वो मौका या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और मुझे मिली है अपने टैलेंट को शो करने की. तो अगर उसने दिया है तो वो वापस भी ले सकता है. yes. कि अगर उनको कहते ना कि मैंने कहा डेस्टिन्ड है, मतलब मुझे चूज़ किया गया है इस चीज़ के लिए. तो जब आपके बॉस आपको चूज़ करते हैं, बाय बॉस आई मीन गॉड, आपके बॉस आपको किसी काम के लिए चूज़ करते हैं, अगर आप वो काम अच्छे से करेंगे वो आपके प्रमोशन करते रहते हैं, वो आपको और सिखाते रहते हैं, वो आपको नए आइडियाज़ देते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे काम का आदमी है, ये मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ ये उसमें मेरा हेल्प कर रहा है. लेकिन जहाँ आपने काम ख़राब किया तो वो आपको काम से निकाल भी सकता है कि नहीं मैं किसी और को रख लूँगा, ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही ईगो में चला गया और इसको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहा है सब कुछ. जबकि गीता जी में भगवान ने कहा है कि ना तुम मार रहे हो ना वो मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं करवा रहा हूँ ये सब मेरी निगरानी में हो रहा है. लेकिन बस चॉइस तुम कैसे कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है. अब अर्जुन को भगवान ने चूज़ किया ये काम करने के लिए. अगर वो नहीं करे तो भगवान वो काम किसी और से भी करा सकते और खुद भी कर सकते हैं. महाभारत का युद्ध भगवान चाहते तो शायद एक चुटकी में ख़त्म कर देते, पर भगवान अपने लोगों को चूज़ करते हैं कि नहीं मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए ये मेरी हेल्प करेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मुझे चूज़ किया गया है, लेकिन अगर मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो मुझे हटा भी दिया जा सकता है. तो इसीलिए वो ग्राउंडेड रहना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है मेरी कोई अच्छाई है, मुझे पता है कि कुछ मेरा है ही नहीं. So जो है उसका nice है और yes. उसने मुझे चूज़ किया है, एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट. और मैं उस पर इसीलिए ज़्यादा काम करूँगी ताकि प्रमोशन होता रहे मेरा, वो खुश रहे मुझसे, मुझे नए काम देते रहे, मैं बिजी रहूँ अपनी ज़िंदगी में, पर ऐसा कुछ ना करूँ कि उसको लगे कि अब ये काम का बंदा है नहीं मेरे. Lovely. In fact, even in my workshops, I many times talk about stages of life. कि stages 4 stages हैं. फर्स्ट स्टेज लोगों में विक्टिमहुड की रहती है. कई लोग ऐसे जीते हैं कि मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है, राइट. एक होते हैं जो अचीवर अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट, मेरा हार्डवर्क है, मेरी मेहनत है, मैंने पाया है. तीसरी स्टेट होती है सरेंडर स्टेट. इस स्थिति में आप ये नहीं कहते कि लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी और लाइफ इज़ हैपनिंग फ्रॉम मी. इसमें आप ये कहते हैं कि लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू मी, दैट द डिवाइन ग्रेस इज़ फ्लोइंग थ्रू मी. एंड दिस इज़ अ मीडियम कॉन्शियसनेस, कि आप एक मीडियम कॉन्शियसनेस में, कि आप एक चैनल हैं, आप एक मीडियम है, एंड द ग्रेस इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू यू. सो एंड उससे आप ही आगे बढ़ते हैं. जो आपने एग्जैक्टली कहा कि हम फेलियर्स तो एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, सक्सेस नहीं. और उसी के लिए मैं कथा में भी कहती हूँ कि सफल
होना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं, सफल रहना मुश्किल है। आप एक पीक पॉइंट पे आ सकते हो लेकिन आप फिर नीचे चले जाओगे अगर आपने उस प्लेस को नहीं संभाल के रखा। तो आपको वो प्लेस संभालने की ज़रूरत है। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है वो आप चलिए, अगर आप नहीं भी मानते इस चीज़ को, कि मैं एक बहुत रिलीजियस फॉर्म में ये बात मानती हूँ, अगर आप भगवान को उतना रिलीजियसली फॉलो नहीं कर सकते तो ये आप एक मेथड ही मान लीजिए कि मुझे एक मेथड फॉलो करना है और ये मेथड है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे थ्रू चीज़ें हो रही है। Yeah, you can take आपके it as लिए a अच्छा है, paradigm. हाँ, Yes. आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, फ़ायदा तो आपका ही हो रहा है। तो अब ये मान के कर लीजिए। वो वही बात है कि मतलब कि ना, चाकू तरबूज पर गिरा तो कटता तरबूज, मतलब कि जो भगवान के लिए कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो। मन से लो, बिना मन से लो, आलस से लो, गुस्से से लो, जैसे भी लो, मंगल तो हो ही जाएगा। अरे वाह. So, Jaya ji, what inspires you? Who is your mentor? Who has impacted your journey? किसने आपके जर्नी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? जो जीवित है उनमें भी, जो शायद पास्ट के हीरो रहे हैं हिस्ट्री में से, वो भी कौन है जो आपको इंस्पायर करते हैं आज? मुझे सबसे पहले तो लगता है कि मेरी खुद की फैमिली, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि शुरुआत उनसे ही हुई थी। आज अगर उन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं दिया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। मुझे मेरी फ्रीडम जो मैं डिज़र्व करती हूँ, हर आदमी, और मैं का मतलब कि हर लड़का हो या लड़की, पेरेंट्स को बच्चों को वो फ्रीडम, वो चॉइस, वो डिसीजन मेकिंग देना पड़ता है, वो ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये जो पाथ पे चल रही है या चल रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मैं साथ में हूँ। क्योंकि मैंने जिस एज में ये काम शुरू किया तब लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ से Okay. कि पूरा ध्यान एजुकेशन पर नहीं है, Yes. इस फील्ड का। और अनऑर्थोडॉक्स तरीका था बिल्कुल. हाँ, और ये मतलब एक तरीके से अगर आप प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करें, आप एक आर्टिस्ट है, आप एक परफॉर्मर है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं। और आर्टिस्ट लाइफ सस्टेनेबिलिटी नहीं देती है और पक्की नहीं होती है। हाँ, सिक्योरिटी नहीं होती है, सेफ्टी नहीं होती है। जब तक आपका नाम है तब तक आप है, जिस दिन ख़त्म उस दिन शायद एग्जैक्ट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है और आप एजुकेशन पे कम ध्यान देकर, और कम ध्यान नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था कि आपको एक टाइम तक तो दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, एक डिग्री तो लेनी पड़ेगी कि आप ग्रेजुएशन तो कर ही ले और उसके बाद यू चूज़ योर ओन पाथ। और यहाँ पर भी हम एक लिमिटेड परसेंटेज था मेरा कि आपको इसके अंदर ही लाना है, बस कि आप अच्छे से बस काम कर ले, आप चीज़ों को थोड़ा समझ ले, दैट्स इट। कोई फोर्स नहीं, इतना लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं था। तो मैंने काफ़ी, आई थिंक 12 तक काफ़ी बैलेंस किया। डिग्री मेरी थोड़ी सी कैजुअल थी क्योंकि मैंने कॉलेज कम में गई, एग्ज़ाम्स के लिए जाती थी। आई थिंक 12 के बाद मैं बहुत फोकस्ड वे में अपने पाथ पर लग चुकी थी, पर उसमें आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। तो वो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल्स है कि उन्होंने मुझे आज इस जगह बैठाया है और वो आज तक काम कर रहे हैं। तो हमारी अपनी अपनी फील्ड्स है, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, मेरा क्रिएटिविटी का फील्ड है कि आई जस्ट स्टडी, आई फोकस ऑन माई वर्क और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। सो दे आर स्टिल वर्किंग, मेरे लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अनकंडीशनल लव है, पर वो काम कर रहे हैं अभी भी और उनको अच्छा नहीं लगता खाली बैठना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मुझे वो इंस्पायर कर रहे हैं कि वो नहीं थके तो मैं तो कहीं से ही थक सकती हूँ। मुझे तो लगे ही रहना है अपने काम में, मुझे तो कुछ ना कुछ नया करते ही रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। प्लस मेरा मोटिवेशन इज द फीडबैक्स, द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग। जो एक भी अगर मुझे आकर ये बोल दे कि आपकी बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, मुझे पॉजिटिव कर दिया, मतलब मैं तो 100% बैटरी मेरी रिचार्ज हो जाती है कि अब तो और मेहनत करनी है, अब तो और काम करना है। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे बाकी कोई चीज़ इतनी मोटिवेट नहीं करती जितना मुझे लगे कि मेरी बात पहुंच गई आप तक। यस, तो मैं बहुत, मुझे किक देती है ये चीज़। perfect. I think that is really important, right? The impact that we create once people, you know, if they email us or if they text us or if they Yes. write a letters, many times they write letters as Letters, well, right? So that's really good. So suppose you had a good family and they were like very supportive, and if someone has to find a right mentor, so what qualities एक इंसान को देखनी चाहिए एक right mentor के अंदर?
क्या क्वालिटीज़ देखें कि एक राइट मेंटर चूज़ करने से पहले? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बहुत जगहों पे तो स्पिरिचुअलिटी को क्रिटिसिज्म इसी वजह से मिलता है कि बहुत सारे फेक गुरुज भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर रेगुलरली आते रहते हैं, जिनको शायद वो डेप्थ नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, बट समहाउ दे क्रिएटेड इन्फ्लुएंस एंड वो जो ब्लाइंड फेथ है लोगों का या कन्विक्शन है उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक आम इंसान कैसे दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन पैदा करे कि एक राइट पाथ, एक राइट मेंटरशिप कहाँ से मिले, राइट ज्ञान कहाँ से मिले, और रियल और फेक के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, क्या उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लग सकता है उस चीज़ के बारे में? कुछ अगर आप इस पे इंसाइट दें तो। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जी और सिर्फ 2 लाइन की बात है जी कि गुरु का काम होता है आपको भगवान से जोड़ना, ओके ना कि खुद से जोड़ना। ट्रू तो आप जो सिम्टम्स की बात है, मैंने कई जगह देखा है जो अच्छे और बुरे दोनों तरफ हो रहा है। जब आप अपने गुरु के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर रहे हैं, उनसे लेसन्स लेना शुरू कर रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट भगवान की ओर और जागता जा रहा है, आपके मन में और क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आपको अपने आंसर्स मिल रहे हैं, आपका फेथ भगवान की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वो सही जा रहा है। पर कई बार गुरु के पास जाने के बाद घर में भगवान की फ़ोटो छोटी और गुरु की फ़ोटो बड़ी होने लगती है, भगवान का नाम कम, गुरु का नाम ज़्यादा होने लगता है। यहाँ आप गलत चले जाते हैं। अब वो आपको अपने आप से जोड़ रहे हैं, तो आपको उनसे नहीं जुड़ना है, आपको भगवान से जुड़ना है जिसके माध्यम वो है। लेकिन जब आप दैट्स अ गुड पॉइंट। यस, अब पूरी तरीके से जैसे अब हम उनको ही भगवान बना देते हैं, और जब जब आप पास्ट को देख सकते हैं, जब जब आपने इंसानों को भगवान बनाया है, तब तब गलत हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान अपने रंग दिखाता है, और मुझे उसमें उनकी भी गलती नहीं लगती। ये जनरल बात है, आप किसी को भगवान की पदवी पे बैठा रहे हैं, उसका दिमाग कैसे खराब नहीं होगा? ये तो नेचुरल कॉमन सेंस है ये। क्या एक आज इंसान बहुत सफल हो जाए, वो ही कितनी बार पागल हो जाता है, उसकी हरकतें बदल जाती है, आप तो भगवान ही बना दिए उनको। उससे ऊपर तो कुछ हाँ, बचा उससे नहीं ऊपर बनाने तो के वही लिए। अपनी भगवान है वाली बात है। अहम तो वो- ब्रह्मास्मि। हाँ, वो तो पागल होगा ही ना, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। हाँ। लेकिन ये भ्रष्ट कर कौन रहा है? आप यस, आप उनको पीपल भगवान हु आर बना रहे पुटिंग हैं। फेथ, यस, जो उन पे एग्जैक्टली, फेथ डाल रहे आप हैं। उन पे फेथ एक अलग है, आप उनको भगवान बना रहे हैं। एक मेरा फेथ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे रोल मॉडल है, आप मुझे जो समझाएंगे मुझे उसको समझना है। अगर सब कुछ मेरे क्वेश्चंस को आंसर करता, मुझे सेटिस्फाई उस आंसर ने किया, तो मैं उसको अपने लाइफ में ग्रहण करूँगा। एक आप मान रहे हैं कि यही भगवान है, इसने जो बोल दिया वो सत्य है, मुझे करेक्ट करना ही नहीं है, मुझे चेक करना ही नहीं है। एंड मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया था कि सनातन धर्म आपको क्वेश्चन करना सिखाता है। सनातन धर्म आपको अंधविश्वास में रखता ही नहीं है। और इसका अगेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गीता जी, कि आज अर्जुन की आप हिम्मत की बात देखिए, जिसको पता है सामने भगवान खड़ा है, क्वेश्चन कर रहा है सीधा हाँ। कृष्ण से। आज तो आपको पता भी नहीं है कि सामने वाले में वो डेप्थ है कि नहीं है, वो नॉलेज है कि नहीं है, फिर भी आप डर रहे हैं क्वेश्चन करने में। उनको तो पता था कि सामने भगवान है, फिर भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऑपोजिट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कि अगर आप बोल रहे हो ये है, तो फिर वो कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि आप उनके आंसर पे सवाल उठा रहे हो। लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि जबान लड़ा रहा है, या मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है, या धर्म पे विश्वास नहीं कर रहा है। नहीं, आपका धर्म आपको क्वेश्चन करना सिखाता है। क्वेश्चन मर्यादा में होना चाहिए फॉर श्योर, कि आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि मुझे आंसर चाहिए, मुझे सच जानना है, ना कि मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है। आर्गुमेंट शुड नॉट बी द हाँ, इंटेंशन। एग्जैक्टली, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन, Exactly. सीकिंग शुड बी तो देयर। क्वेश्चनिंग तो होनी ही चाहिए, चाहे वो Yes. सामने वाले से है, चाहे वो खुद से। अगर आपको सामने वाले से क्वेश्चन करने में डर लग रहा है, इट्स ओके, बात ले लो, घर जाके अपने आप से क्वेश्चन करो, मेरे लिए रिलेटेबल है कि नहीं। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि आप अंधविश्वास की ओर नहीं बढ़ते हैं, आप गलत लोगों की तरफ नहीं बढ़ते हैं। या तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि सामने वाला सही नहीं है, या आप समझ जाते हैं कि सामने वाला सही हो सकता है, उसकी बात मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि लाइफ अलग अलग होती है सबकी। जरूरी नहीं कि सबकी फिलोसफी हमसे रेजोनेट हो। मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपका कुछ लेसन हो सकता है जो मेरे लिए यूजफुल है ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं आप गलत हो, वो मेरे लिए काम नहीं करा। यहाँ से एक नेगेटिविटी भी आपसे दूर होती है,
कि जब लोग आपको कहते हैं ये बात गलत बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा, उसके लिए वो चीज़ वर्क करी है, इसीलिए वो आपके साथ शेयर कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रही, इग्नोर करो, मोती उठाओ खाली, आप किसी और चीज़ को क्यों देख रहे हो। तो इससे आप आई थिंक अपना सही मेंटोर चुन सकते हैं। तो ये भगवान के लिए भी नहीं, गोल के लिए भी, जो आपको अपनी गोल की तरफ और लेकर जाए, आपका पैशन और जगाए, आपका मोटिवेशन और बढ़े उनके साथ रहकर, वो एक सही मेंटोर होते हैं, रादर दैन जो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर दे, आपको अपने ऊपर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दे, और या फिर जब स्पिरिचुअलिटी के लिए कहे तो अपने आप से जोड़ दे। तो यहाँ आप एक गलत रास्ते जा रहे हैं। राइट। और इनफैक्ट यानी कि जो एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि दैट क्वेश्चनिंग शुड बी अलाउड नो मैटर व्हाट, राइट? क्वेश्चनिंग शुड बी ऑलवेज अलाउड। एंड can this also be a parameter that are they practicing what they are preaching? Because many people we see they are saying so many things but they don't actually practice it. So I think that should also be taken into account कि जो हमें कह रहा है वो प्रैक्टिस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, पर जैसे अब ये बात है, तो ये यहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चनिंग जब आप उनको चेक करने के लिए कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते। या क्वेश्चनिंग का वो नहीं रह वो सकता, बट उनसे यू कैन ऊपर जो है ऑब्जर्व। वो कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम हमेशा कहते हैं कि जब आप रामचरितमानस की बात है, रामायण है, जब आप क्वेश्चन ये बोल के कर रहे हो कि मुझे चीज़ समझ नहीं आई, अच्छी बात है, आप ये बोल रहे हो ये सही नहीं है, आपको लगता है कि उनका माइंडसेट आपका माइंडसेट एक है, कहाँ वो इतने ज्ञानी, चाहे वाल्मीकि जी है, तुलसी बाबा है, वेद व्यास जी है, आप ये बोल रहे हो कि आपको लगता है इस आदमी ने गलत लिखा है, बिना चीज़ों को समझे, कि कई बार आधे से ज़्यादा टाइम लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो लेवल एक नहीं है ना, इवॉल्व भी नहीं हुआ, हाँ, इवॉल्व मेहनत भी नहीं हुए दी है, हैं, पढ़े भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन करोगे कि आई एम चेकिंग यू, तो मुझे ऐसा लगता है आप सच से दूर रहोगे, क्योंकि अभी आपका फोकस इसमें कब होता है जब आप आंसर कर रहे हो, और मैं आपको जब चेक करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि आप गलत है, तो अब आपके आंसर में, आपकी अच्छी बातों में मेरा ध्यान नहीं जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट वन गलती। Yes, instead of listening, you're just trying to counter. कहीं तो ये गलत बोले और मैं पकड़ूं, तो डोंट डू दैट। सच जानने की, क्योंकि मुझे बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, आप मुझे किसी और वे में समझाने की कोशिश करो। जैसे मैं ये मानती हूँ कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, तो अगर कोई बात मुझे पच डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मतलब मैंने समझी नहीं है, अब मैं पूरी कोशिश लगाऊंगी अपने रिसर्च में कि मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आए, पर मैं ये नहीं बोल दूंगी कि ये बात गलत है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई हूँ कि मैं उस ग्रंथ को पूरी तरीके से समझ सकूँ, जिसको मैं इतने साल से करी हूँ। श्रीमद् भागवत मैं अभी भी कहूँगी मैंने उसको भी पूरी तरीके से नहीं समझा है, उसमें भी ऐसी 1000 बातें होंगी जो अभी तक मुझसे अनछुई है। तो मैं कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई और अपनी लर्निंग में लगी हूँ, क्योंकि जिसने लिखी है वो जो है वहाँ पहुँचने में बहुत समय है आपको। बहुत बढ़िया। सो जिया जी, कई बार हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी हम लोग करते हैं। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो मीनिंगफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं और जो सुपरस्टिशंस हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाए? क्योंकि कई बार सपोज़ कि मैं प्रे करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड लिखता हूँ, या फिर आप जैसे भजन्स करती हैं, हर का एक एक अप्रोच है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, बट स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो गए, और प्लस कई बार लोग सुपरस्टिशियस होते हैं कि चौराहे पे नींबू मिर्ची रख दी तो मेरा काम हो जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें जो रहती हैं कि एक में एक फियर है, एंग्जाइटी है, और सेंस ऑफ कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, ऐसा एक सेंस है। जबकि दूसरी वाली की जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन है कि यू वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यू वांट टू connect with yourself. So how person differentiate between these two things? Because many people, they have these misconceptions that everything is spiritual, even these things people consider as spiritual. So how do they differentiate कि superstition क्या है और spiritual practices क्या है? इन दोनों का difference कैसे कोई जाने, एक इंसान जो इस जर्नी पे है? आई थिंक फाइंडिंग योर आंसर्स ही इसका सोल्यूशन हो सकता है कि सुपरस्टिशियस बातें हैं ये आपको कब पता चले, जब आपको उसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी आप एक ही जन से, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमारी मॉम हमें कहती है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उनको नहीं शायद पता हो क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम से क्वेश्चन नहीं किया। यस। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर है नहीं। यस।
तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉम से पूछ के आप रुक जाओ अपनी खोज कि अरे इनको पता नहीं, मतलब ये तो सुपरस्टिशियस बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रेयर्स है, अब साइंस को देखिए कई चीज़ों में टाइम भी लगता है और अध्यात्म उस चीज़ को पहले बोल चुका होता है। ये बहुत बहुत सारे प्लेसेस में आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग शास्त्रों की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, अर्थ इज़ राउंड, ये समझने में बड़ा समय लगा, बट शास्त्र ये पहले ही कह चुके कि वरा अवतार में भगवान ने जिस धरती को उठाया था वो गोल थी। आप पिक्चर्स भी उसकी देखेंगे तो ये पहले से बता दिया गया कि गोल है, भूमि गोल है, भूगोल। तो ये सब चीज़ें पहले से बताई गई है। साइंस को हो सकता है अपना समय लगा, तो अपना रिसर्च करिए। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप जैसे जैसे सीखते, मैंने भी जैसे जैसे अपनी जर्नी शुरू की है, मैंने भी अपनी गलतियाँ करी है, मैंने भी उनसे सीखी है। और हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलती से अगर आपने कुछ सीखा नहीं तब आप उस गलती को दोहराएंगे बार बार। तो मेरी एक बहुत बड़ी सीख है कि अब आप कुछ भी बोलने से पहले अपना रिसर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नींबू मिर्ची की बात की, अब मुझे इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है तंत्र विद्या में कुछ हो या जो हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, अब वो है नहीं है, मुझे दोनों नहीं पता। तो अगर मुझे दोनों नहीं पता तो 50-50 हो सकता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं तुरंत ये कह दूँ कि नहीं है, तो मैंने होने वाले सेक्टर को बंद कर दिया, जिससे मुझे शायद कोई लेसन मिल सकता था। तो जिसके बारे में नहीं पता उसको एज इट इज़ छोड़ दो कि मुझे नहीं पता, बाकी के बारे में रिसर्च करते रहिए कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और जब आपको लगे कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको हो सकता है इनडायरेक्ट आंसर्स मिले। अगर हाँ ना सब हो रहा है मतलब कुछ तो मीनिंग है, और अगर आपको ना ही ना दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लाइंड फेथ है। राइट। तो I think questioning is very important. Yes, questioning is very question important. and then following up with your question. अपने Yes. क्वेश्चन के साथ थोड़ा वक्त बिताना, मतलब कि कई बार लोग लेजी थिंकर्स होते हैं, राइट, कि दे जस्ट एक फेस वैल्यू पे एक चीज़ को ले लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड चीज़ों को जानने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक तो आप साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ करते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस इज़ लाइक कि आप एक ऑब्जर्वेशन किया, आपने उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाया, अब उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, अब उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट किया, उस इंटरप्रिटेशन को मैच किया कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो और ये सेम है कि नहीं है। अगर ये सेम है तो आप उसको कहेंगे कि ये अप्रूव्ड है। दूसरा तरीका है एक्सपीरियंस, अनुभव, जिसमें मतलब आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपका अनुभव आपको कहता है कि ये चीज़ है, राइट। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों में आप क्या कोई कनेक्शन देखती हैं कि कोई किसी जगह पे ये मिलती हैं, या फिर आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग मैटर हैं, इनका आपस में जुड़ना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, एक साथ जुड़ने में समय है। आई थिंक मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि जिस दिन विज्ञान अपनी शिखर पे पहुंचेगा उस दिन देखेगा अध्यात्म पहले से बैठा है। यस, नाइस। तो जो एक्सपीरियंसेस आपको स्पिरिचुअलिटी देते हैं उनको समझने में शायद विज्ञान को भी और थोड़ा समय लगेगा, और जो हम जानते हैं कि वो अपनी खोज में अभी भी है। और ऐसी कई बातें हैं जो आपके शास्त्रों में लिखी है जो अब प्रूव हो रही है, लिखी बहुत पहले गई थी पर अब प्रूव हो रही है, चीज़ें समझाई जा रही है, महाभारत काल की चीज़ें मिल रही है, रामायण के समय की चीज़ें मिल रही है, और उसको साइंटिफिक तौर से रिसर्च करने के बाद प्रूव किया जा रहा है। पर बोला तो बहुत पहले गया था, तब आपने उसको शायद नहीं माना भी होगा। तो जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसको विज्ञान को समझने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, जिसका आपने कहा एक्सपीरियंस, वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी समझ सकता है। अगर अब आप किसी वैरागी के पास जाएंगे, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है जो शायद अभी लोगों को समझने में या प्रूव करने में बहुत समय लग जाएगा, yes, बट उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली। right. चाहे वो मेडिटेशन है, संन्यास है, तपस्या है, कहीं पर भी तपस्या है, बॉडी पर कंट्रोल है, माइंड पे कंट्रोल है, और जिस लेवल पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को समझने में अभी, और मुझे सुपरस्टिशन ऐसा लगता है हर जगह ही है। ये स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि साइंस में भी सुपरस्टिशन होता है कि अगर मैं आपको कोई बात बोलूँ कि आइंस्टाइन ने कहा, आप तो मान लेंगे, आप उस पर रिसर्च जाके नहीं करेंगे। वैसे ही हमारे ऋषिगण थे कि हमने मान लिया, हमने रिसर्च नहीं किया, हमें ऐसा लगता है उन्होंने कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, वेदव्यास जी ने लिखी है तो कुछ सोच समझ के लिखी होगी। तो ये ब्लाइंड फेथ कहाँ नहीं है,
यहाँ किसी बड़े साइंटिस्ट का नाम होगा तो इंसान तो नहीं सर्च करने जाता कि सच है कि नहीं है। उसने जो पढ़ा दिया, जो लिखा दिया, जो फॉर्मूला दे दिया, आप तो मान के चल रहे हो और आज वही आपके लाइफ का। आप अगर 1% या 0.001% भी माने कि वो गलत हुआ, तो आप तो इतने साल से वही करते आ रहे हैं। तो कहाँ पे ये सब नहीं है, हर जगह है। इंसान अगर है वो अपनी जगह अपने अंधविश्वास, अपना सुपरस्टिशन रखेगा ही रखेगा। Yes, और आई थिंक इट इज़ मे बी वी हैव दिस, ये जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे होते हैं, आई थिंक ये हमें क्योंकि हम एक ऐसी अनसर्टेन दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अर्थ को अपनी एक्सिस के अराउंड हम नहीं घुमा रहे, एटम को स्टेबल हमने नहीं किया है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हमें नहीं पता, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हमें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में हम एक निश्चितता कैसे क्रिएट करेंगे? निश्चितता हम तभी क्रिएट कर सकते हैं तब कुछ हमारे बिलीफ बने, कि एक मान्यताएं बने कि मैं कुछ समझता हूँ इस दुनिया के बारे में, मैं कुछ समझता हूँ ये दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, राइट? तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी लोगों को मिलती है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन करने के लिए भी आपकी एक समझ होनी ज़रूरी है, एक लेवल ऑफ समझ होनी ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत सारे लोग एक बिलो एवरेज आईक्यू में होते हैं, तो दे जनरली डोंट क्वेश्चन, सो दैट्स वाई मेनी टाइम्स सुपरस्टिशन या ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है, या फिर कई लोग उनका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत राय दे के या गलत चीज़ें दे करके। और यस, आपने कहा कि एंड में मिलेंगे, और एक पॉइंट पे तो मिलते हैं, जो मेरा मानना है कि शुरुआत में तो दोनों एक ही जगह से शुरू होते हैं, क्यूरियोसिटी से। जी। एक विज्ञान की भी शुरुआत तो खोज से ही है, और आध्यात्मिकता की भी शुरुआत तो दोनों की है तो खोज से ही। बस एक में खोज है, वो फिज़िकल वर्ल्ड की खोज है, क्योंकि विज्ञान हम लगा ही वहाँ सकते हैं जहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ पे फिज़िकलिटी है, और आध्यात्म नॉन फिज़िकल है, जहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं है। तो आई थिंक विज्ञान का एंड हो जाता है, बिकॉज आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि सपोज़ कि अगर मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, ये मेरे अनुभव में है। मतलब मैं किसी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके प्रूव नहीं कर सकता कि वो मुझे प्यार, मैं ये कह सकता हूँ मुझे खाना खिलाती है, मेरी केयर करती है, मगर मैं ये कैसे साबित करूँ कि वो मुझसे प्यार करती है? ये तो मैं जानता हूँ बस, राइट? सो मेनी टाइम्स, जैसे आप भी कनेक्शन की बात करती हैं, सो मेनी टाइम्स एक हायर पावर से आपका एक कनेक्शन है, तो कई बार यू जस्ट, आपको सिर्फ महसूस पता करते हैं है, आप आप खाली। बस महसूस करते हैं, राइट? अब जिनको ये महसूस नहीं है, शायद उनको कई बार कन्वे करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसे एक ब्लाइंड पर्सन को हम रेड कलर कैसा होता है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इतनी नैनोमीटर की वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है, सिग्नल पे यूज़ होता है, गुलाब भी ऐसा होता है, मगर वो रेडनेस का जो एक्सपीरियंस है वो हम उसे नहीं दे सकते। कंसेप्ट तो हम दे सकते हैं, मगर वो एक्सपीरियंस तो वहीं से ही आता है।